नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम घूमते टहलते आ गए हैं अवधेश प्रसाद के गांव में। वही अवधेश जिनको अखिलेश राजा बताते हैं अयोध्या का, वही अवधेश जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को अयोध्या से चुनाव हरा दिया, वही अवधेश जिनकी चर्चा हर जगह हो रही है कि आखिरकार अयोध्या में इतनी मेहनत करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत सका और अवधेश प्रसाद यहां से सांसद हो जाते हैं। अब एक बार अवधेश इसलिए चर्चा में है क्योंकि अवधेश जिस मिल्कीपुर से विधायक थे वहां से अब वो सीट खाली हो गई है, वहां चुनाव होना है, उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर उनके बेटे का नाम आगे चल रहा है। क्या कुछ होने वाला है, इसी चुनाव को कवर करने के लिए हम पहुंचे थे, लेकिन इस वक्त हम पहुंच गए अवधेश के गांव। जानने और समझने के लिए खबर तेजी से चल रही है कि अवधेश जादू टोना करते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए बलि देते हैं। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है और कहा जा रहा है कि अवधेश के घर के बाहर, ये अवधेश का घर है, पहले कहूंगा ये दिखाएं तस्वीर कि अवधेश अगर यहाँ फिलहाल रहते नहीं अवधेश, और ये अवधेश के घर के सामने एक नीम का पेड़ है। फिलहाल ये नीम का पेड़ अब जर्जर हो चुका है, तूफान में शायद ये गिर गया था। आप इसको देखिए, कहा जा रहा है कि इसी के पेड़ के नीचे वो तंत्र विद्या करते हैं, इसी पेड़ के नीचे वो बलि देते हैं और कहा जा रहा है कि चुनाव के जीतने का कारण यही है क्योंकि अवधेश यहाँ पूजा पाठ करते हैं। इसके पीछे की आखिरकार सच्चाई क्या है, इस सच्चाई को टटोलने के लिए आज हम इन्हीं के गांव में पहुंच गए और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अवधेश प्रसाद के बारे में जो है चर्चा है कि वो काला जादू करते हैं, क्या जीत का मंत्र वही है या वाकई में जनता के दिलों में अवधेश राज करते हैं। देखिए, कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हृदय राम है। हृदय राम जी। जी। ये जो कहा जा रहा है कि अवधेश यहाँ बलि देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, काला जादू करते हैं, ऐसे ही चुनाव जीत जाते हैं, क्या सही है ये? नहीं, ये तंत्र मंत्र वाली विद्या जो है सही है, गलत है। हाँ। ये खाली पूजा पाठ होता है यहाँ बलि होती है। बलि तीसरे साल होती है, वो बहुत परंपरा है। उनकी माता जी पुजारन थी यहाँ की, वो बहुत परंपरा चली आ रही कहते है। हैं उसको काट के उसका प्रसाद भी नहीं, बांटा ऐसा जाता है कुछ फिर। नहीं है। वो तीसरे साल वो चढ़ाते हैं और उसके क्या कहते हैं, जो अपना उनको खाने वाले होते हैं खाते, नहीं तो अपना हलवा पूड़ी सब्जी ये सब बनता है, वो सब चढ़ता है। अच्छा, ये मतलब हर साल होता है ये? नहीं, हर 3 साल पे आयोजन? 3 साल पे। हाँ, अच्छा, अवधेश प्रसाद कैसे व्यक्ति हैं? यहाँ आते वाते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। अभी परसों आए थे, एक हफ्ता पहले भी आए थे। इसी मतलब एक हफ्ते में 2 बार आ चुके हैं। हाँ। अच्छा, कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जो है बड़े घमंडी हो गए हैं और उनके क्षेत्र में मिल्कीपुर की जनता बता रही है कि वो एक नंबर के झूठा आदमी है, झूठा मंत्री हैं वो। ये सब झूठ है। वो इतने व्यवहार कुशल न होते तो अयोध्या जैसी सीट नहीं जीत पाते। वो तो कह रहे हैं लल्लू सिंह की वजह से। लल्लू जमीनी सिंह नेता हैं, हर एक से व्यवहार है उनका। अच्छा। ऐसा है। ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी जिसके उस पर राजनीति नहीं, इतनी बड़ी अयोध्या की चर्चित सीट है जिसके ऊपर सरकार बनती है और बिगड़ती है, हमने देखा है। इसी अयोध्या पे सरकार गिर गई थी, कल्याण सिंह की। इसी अयोध्या के ऊपर गिर गई थी, बर्खास्त कर दी गई थी सरकार। तो राजनीति अयोध्या से शुरू होती है। अच्छा। भाजपा की राजनीति अयोध्या से शुरू होती है। ऐसे न होता तो अवधेश प्रसाद जीतते नहीं। वो जमीनी नेता हैं। अवधेश प्रसाद जमीनी नेता ज़्यादा हैं, पार्टी के नेता कम, जमीनी के नेता ज़्यादा हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ पूजा पाठ वो अवधेश करते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अवधेश जो है राम को नहीं मानते हैं, वो जय श्री राम नहीं बोलते हैं। सब अफवाह उड़ाते हैं, खाली अफवाह उड़ाते हैं। चैनल पे जय श्री राम भी नहीं बोल रहे थे। अरे सब अफवाह उड़ाने वाले उड़ाते हैं, ऐसा कैसे नहीं बोलते। आप बोलते हैं जय श्री राम? हम तो जय श्री राम। और अयोध्या के निवासी आप? अयोध्या के निवासी हैं। तो ये यही चीज, हमारा नाम क्या है? हृदय राम। हृदय राम और राम क्या जुड़ा हुआ और है। मेरे तो अंदर में राम। लेकिन अवधेश इतने कॉन्फिडेंस होके क्यों नहीं बोल पाते जय श्री राम? नहीं, बोलते तो हैं ये वो सब। वो बताइए, राजनीतिक मजबूरियां है क्या उनकी? राजनीतिक मजबूरियां हो भी वो जाने, वो नहीं जानते हम। लेकिन हनुमानगढ़ी तो जाते हैं प्रसाद चढ़ाने। हाँ, हनुमानगढ़ी जाते हैं, लेकिन राम भगवान के दर्शन करने अभी तक नहीं गए। अब हम नहीं जानते गए नहीं गए भाई, क्योंकि शहादतगंज में यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, ये बताओ, अवधेश आपके क्या लगते हैं? मेरे चाचा लगते हैं। चाचा लगते जी हैं। हाँ। तो बचपन में अवधेश का क्या क्रियाकलाप था, कुछ कैसा व्यवहार था, पहले कैसा व्यवहार था? जब से मैं जानता हूँ, वकालत करते थे। हम्म। पढ़ाई लिखाई के बारे में मत इतना जानता हूँ कि यहाँ अगेथुआ प्राइमरी स्कूल से पढ़ के निकले, फिर गए छाठी से लेके आरडी इंटर कॉलेज, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे। ऐसा संघर्ष दिखे उनका। आरडी इंटर कॉलेज पैदल जाते थे, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ से फिर लखनऊ, लखनऊ से कानपुर उन्होंने MA LLB किया है। फिर वकालत करते थे। जब वकालत करते थे तब से मैं समझता हूँ।
तब से समझते हैं, जी हाँ। जानते हैं आप। जी हाँ और आपकी नौकरी वोकरी भी लगवाई जी क्या हाँ, मेरी नौकरी 1991 अच्छा, में इसीलिए आप गुणगान कर रहे हैं। गुणगान कर रहे हैं। उनकी गोद में खेला हूँ, वो मेरे अन्नदाता हैं, मेरे चाचा हैं, तो गुणगान नहीं करूंगा भैया, किसका करूंगा? जो नौकरी दिलाए उसे गुणगान करो। अरे मैं उन्हीं को उधर से देखिए, हाँ, शहरों जैसा मकान बना रखा है, फिर गुणगान नहीं करूंगा? क्या बात है अवधेश। देखिए, कहते हैं कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं अपने गाँव की तरफ काम नहीं करते। हम अमिताभ बच्चन के गाँव पहुंचे थे तो अमिताभ बच्चन का गाँव वीरानियों में तब्दील, वीरान बन गया था। और बता दूं, हाँ। अवधेश प्रसाद जी ने इस गांव में 3 सरकारी नलकूप हैं। अच्छा। एक इस दिशा में, एक उस दिशा में, एक उस दिशा में, और जितनी सड़कें हैं देख लीजिए, सब उन्हीं की देन है। कह रहे इसका मतलब है जब विधायक मंत्री बने तो खाली यही काम करें, मिल्कीपुर में काम नहीं करें। तो भैया विधायक रहे सुहावल के, अब बीकापुर हो गया। पहले सुहावल क्षेत्र था। अच्छा। तो जब सुरक्षित से सुहावल थी तो यहाँ अपने क्षेत्र में काम किए। हाँ, अब 10 साल से उधर गए, 7 साल से उधर चले गए हैं। हाँ? देखिए और भी लोग हैं, देखिए बातचीत करते हैं। क्या भाई, क्या ये जो कहानी एक चर्चित है बहुत, और चर्चा हो रही है, यहाँ बलि दी जाती है। बलि दी जाती है यहाँ पर? बलि नहीं, परंपरा है उनकी माता जी। बलि नहीं दी जाती? नहीं, तीसरे साल एक बकरी की बलि दी जाती है। बकरे की बलि दी जाती जी, तो उनकी माता जी का परंपरा थी। काली जी को पूजती थी, दुर्गा जी काली जी हैं, ऐजा माता की। तो परंपरा शुरू चली आ रही है। जो मंत्री जी छोटे थे तब से चली आ रही है, उसको निभा रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जीत वीत के लिए ऐसा करते हैं कि हाँ ना, तंत्र पूजा, मंत्र, काला जादू। ऐसा होने लगे तो मैं चुनाव पर मैं प्रधान लड़ जाऊँ, 10 बकरा चढ़ा दूँ, मैं प्रधान हो जाऊँ। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या मैं नहीं चाहता विधायक हो जाऊँ, प्रधान हो जाऊँ? मतलब आप अगर पता लग जाए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है तो आप कर लो? हाँ बिल्कुल मैं कर लूँगा। हाँ। बिल्कुल कर लूँगा। ये जो यहाँ होता है वो सही नहीं है? नहीं, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल हवा वो पर हाँ हवा बनाई जा रही है, ये खाली हवा बनाई जा रही है। अवधेश कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है। कैसे बढ़िया आदमी है? हाँ भाई, हमारे लिए बढ़िया आदमी है। हमारे क्या बढ़िया किया आपके लिए? हमने देखा कि जब जरूरत पड़ती मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं। हाँ। हमारा खाना थोड़ा बनाने आएंगे हमारे घर पे वो। हाँ, ये भी बात सही, खाना थोड़ी बनाने आएंगे। अब रही बात ये देखिए, हमारे गांव में सड़क नहीं थी आने जाने के लिए। हाँ, ठीक। उन्होंने पहले मंत्री हो सड़क बनवाई। ठीक, उसके बाद ये देखिए पुल, जो जिस पुल से आप आए हैं, ये पुल उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। मतलब अपने गांव में विकास किया आपने? जी नहीं, अपने गांव भी, पूरा क्षेत्र में, पूरे बीकापुर में। मिल्कीपुर के लोग कहते हैं वो झूठा मंत्री है, झूठा, नहीं एक नहीं, नंबर के झूठा है। वो ऐसा उनके साथ कुछ नहीं किया होगा, कुछ किया नहीं होगा। उनको कुछ दान दक्षिणा दिया नहीं होगा, इसलिए नाराज होंगे वो। लेकिन वो अब इसीलिए मतलब चिल्ला रहे हैं, जिस दिन मतलब कुछ कर देंगे वो भी करने लगे। समाज जिस दिन कर देंगे उस दिन करेंगे, खुश हो जाएंगे। वहाँ विधायक थे, अब तो सांसद हो गए हैं। अब उनका लड़का चुनाव लड़ने जा रहा है मिल्कीपुर से, क्या लगता है जीत जाएगा? बिल्कुल जीतेंगे, हैं? बिल्कुल जीतेंगे। जब यहाँ बकरे की बलि होगी तब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पूजा हुई कि नहीं हुई अब की बार? पूजा होगी, लेकिन नॉर्मल पूजा होगी अब की बार। आपकी बार नॉर्मल पूजा दाल चावल पूड़ी हलवा सब कब बनेगा। होती है? कौन से महीने में? नवरात्र में। नवरात्रि में? जी, जी। आखिरी दिन होती है? आखिरी दिन, 10वीं दिन। मतलब 10वीं के दिन, जब 10वीं होती है तो उस दिन ये पूजा पाठ होती है यहाँ पर। इस बार बलि नहीं दी जाएगी? नहीं, आप भी आना दावत में, आप भी आना, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आप भी आना। क्या बात है, मुझे भी दावत मिल रही। देखिए और भी लोग हैं। दादा, हाँ जी। ये अवधेश का घर है, जी हाँ। कहते हैं अवधेश काला जादू करते हैं। नहीं, अवधेश प्रसाद जिंदाबाद। हेलो। मैं होमगार्ड का रनर हूँ। अच्छा, मैं उनकी नौकरी कर रहा हूँ, मतलब यहाँ जितने लोग मिल रहे हैं सबको नौकरी दिलाए हैं? और उनसे बड़ा कौन क्या है? नाम आपका? मनोज कुमार तिवारी। तिवारी पंडित जी हैं आप? हाँ जी। तो अब इस बार जो है मतलब मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है, हाँ जी, तो अवधेश के साथ रहेंगे या फिर किसी और साथ? हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे। उनके बच्चे हैं, का है? और उनके बच्चे हैं। यानी ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ जाता है। अरे भाई, वो हमारे दादा बाबा हैं, उनके साथ नहीं रहेंगे, किसके साथ रहेंगे? हाँ, उन्होंने हमको पैदा किया, काहे के लिए पैदा किया? काहे के लिए पैदा किया? और क्या? आपके पिताजी हैं वो? और क्या? हाँ, हमारे अवधेश बाबा है मेरे। बाबा हैं आपके? हाँ तो उनके साथ ही रहेंगे आप? हाँ। मतलब आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? नहीं, मैं समाजवादी का चेला हूँ। वो मेरे बाप दादा हैं, वो जहाँ रहेंगे उनके साथ रहूँगा। अच्छा, यही जो ये पेड़ है, हाँ, कहते मेरी हैं जन्म यहाँ। कुंडली यही लिखी है। अच्छा, हाँ, कैसे लिखी गई? पैदाइशी हम लोग वही खानदानी पैदाइशी हैं। खानदानी पैदाइशी? हाँ। अब पैदाइशी खानदानी ही होते हैं सब। और क्या? आप ही नहीं, सब लोग खानदानी क्या? पैदाइशी होते हैं। कब पैदा हुए आप? आज उनके बच्चे हैं। कब पैदा हुए आप? हैं? आप कब पैदा हुए? 1968 में। 1968 में? जी हाँ। कहाँ पैदा हुए थे, अस्पताल में या गांव में? अब ये तो बाप दादा जाने, हम क्या जाने। हाँ, ये भी बात सही है। नहीं, आप कह रहे ना खानदानी पैदाइशी है। हाँ, वो क्या? तो वो बाप इसीलिए दादा हमने हैं, पूछ लिया। वो बाप दादा हैं, हाँ। इसलिए कह रहा हूँ। बाप दादा हैं, हाँ। वो उन्होंने हमको पाला पोसा, इतना बड़ा किया। कह रहे हैं अवधेश तो ब्राह्मणों से बड़ा जलते हैं। हैं? ये लक्षण के पूर्वक वो है, और जो कहे वो कही नहीं दो। ये तो दुनिया है। ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते हो क्या? अवधेश। राम को नहीं मानते हैं।
तो क्यों अयोध्या जीत गए? बहुत राम रहीम पैदा हैं, क्यों जीत गए? कह रहे वो तो लल्लू सिंह प्रत्याशी ठीक नहीं थे इसलिए जीत गए, हवा में जीत गए चुनाव। अरे यार, जितना उन्होंने गरीबों के साथ कर दिया है, जिसके बाल बच्चों को दे दिया है, आज उसकी बदौलत अपने गिधारों को पाल रहे हैं, नहीं तो किसकी औकात थी? अच्छा, आपको नौकरी दिलवा दी इसलिए आप गुणगान कर रहे हो अवधेश? नहीं, नौकरी वाली बात नहीं है, हाँ। ये आप गलत समझ रहे हैं। आप पत्रकार है ना, हाँ। ये गलत समझ रहे हैं आप, कैसे गलत समझ लिया? और बिल्कुल गलत समझ रहे हैं आप। आपको नौकरी दिला दी तो आप गुणगान कर रहे क्या? हो देश का? नौकरी को तो मैं झाड़े फिरने जाता हूँ यार। नौकरी झाड़े फिरने जाते हो? हाँ, नौकरी झाड़े फिरने जाता हूँ। हैं? हाँ काहे? हाँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, झाड़े फिरने जाते हो, हाँ। नौकरी नहीं जाते हो? हाँ, नहीं। हाँ, मतलब इतनी रंगबाजी है अवधेश के राज में? हाँ, हैं? रंगबाजी नहीं थे तब भी, अब भी बच्चा उनका हूँ, रंगबाजी करूंगा ही। अच्छा, कि लखनऊ हिंदुस्तान के किसी कोने में बताइए, दिल्ली बम्बई कहूँ बताइए। हर जगह रंगबाजी कर दो? हाँ, बिल्कुल करूँगा। दिल्ली में रंगबाजी कर है दो? लखनऊ के अच्छे अच्छे अनंत प्रकाश शुक्ला और वो सब मर गए, उनके सामने रंगबाजी किया हूँ, क्या समझते हो आपको? हाँ, लेकिन मूछा तो नहीं है तुम्हारे पास रंगबाजी? मुच्छा तो नहीं है बाप रंगबाजी? दादा मर गए तो गुच्छा नहीं है। अच्छा, तो आप देखिए और भी लोग हैं। देखिए दादा, हाँ भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, ये बताइए यहाँ बली वली दी जाती है क्या? यहाँ पर वो तो रीति रिवाज ही है। अच्छा। वो घर घर का रीति रिवाज जैसे रहता है वैसे होता है। चुनाव जीतने के लिए ये मिश्रा जी है? कौन बोलता है चुनाव जीतने के लिए? चुनाव जीतने के लिए बलि थोड़ी दी जाती है। हाँ, यहाँ प्रसाद भी बंटता है कटने के बाद? ये तो मैंने नहीं देखा भाई। नहीं, लोग बता रहे थे, कई लोग लोग बता रहे होंगे, हमने देखा नहीं कभी। उसके बाद उसका प्रसाद बनता है। हमने प्रसाद कभी दिया देखा नहीं ये सब। अवधेश कैसे व्यक्ति हैं? अवधेश तो एक विकास पुरुष हैं। अच्छा, विकास पुरुष है। विकास पुरुष हैं वो। लेकिन मिल्कीपुर में लोग बीकापुर में विकास किया, मिल्कीपुर में विकास किया, कहाँ नहीं विकास किया। मिल्कीपुर के लोग बता रहे हैं कि झूठा आदमी वो लोग जो बोल रहे हैं वो खुद झूठे हैं। बीजेपी के वो लोग दलाल हैं जो बोलते हैं कि झूठे हैं। बीजेपी के दलाल हैं। हाँ, और क्या है? अब आप ऐसा बोले तो आप कहेंगे कि अवधेश के दलाल हैं। नहीं नहीं, लोग कहेंगे वो ऐसा। अवधेश जी विकास पुरुष हैं। क्या विकास किया अवधेश? विकास ऐसा एक पूरे- काम बताइए। क्या क्या नहीं दिया किया उन्होंने? ये जो जो सड़क पे खड़े हो, ये सारी सड़कें उन्हीं की है, बनवाई, उनकी देन है। अच्छा, कितने कॉलेज बनवा दिए, कितने स्कूल बनवा दिए, कितने मतलब कि ITI बनवा दिए, क्या नहीं दिए? किसानों के लिए कितनी सरकारी ट्यूबवेलें बनवा दी, क्या नहीं किया? कितनी नौकरियां उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, जगह जगह पुल बनवा दिया, क्या नहीं किया? और कोई बताओ बीजेपी में कौन ऐसा क्या किया है? कोई किया तो है? कह रहे हैं हम तो विकास की गंगा वो बहा कहते दिए। हैं विकास की गंगा, वो कहते हैं, कहीं क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, जमीन पे कुछ दिखाई पड़ता कह है? रहे हैं बिजली की व्यवस्था हमने ठीक कर दी। बिजली की व्यवस्था तो जैसे जैसे हम लोगों का तो GST भी पेल रहे हैं, सब तो ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं? आधे से ज्यादा तो हम लोगों को लेके हमको दे रहे हैं 10 पैसा। हाँ, क्या दे रहे हैं बताइए? नहीं, कह रहे हैं कि हम पैसा किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं। किसानों को 6,000 दे रहे हैं तो हमसे 20,000 ले रहे हैं। कैसे ले लिए? कैसे नहीं ले रहे हैं? हर जगह GST लगा लगा के मार दी हम लोगों को। महंगाई इतनी है चरम सीमा पे। राहुल गांधी का भाषण ज्यादा सुन लियो का? ये राहुल गांधी की भाषण नहीं सुन लिया हूँ। राहुल गांधी तो कभी क्षेत्र में आए भी नहीं है। हाँ। हाँ, फिर वो तो कभी यहाँ आए भी नहीं, यहाँ आए भी नहीं, कभी नहीं आए राहुल भाषण गांधी। सुन लिया हम होगा राहुल गांधी उनका। को जानते नहीं, खाली नाम सुनते हैं, चेहरा भी नहीं। अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को भी नहीं देखा हूँ। यहाँ आते हैं क्या? हमारे यहाँ तो हम सिर्फ अवधेश जी को जानता हूँ। और उन्हीं की पार्टी के तो हैं। पार्टी से हम नहीं, हम कौन सी पार्टी में? हम आप दिखा सकते हैं कि हम समाजवादी में हैं? आप अवधेशवादी हो? नहीं, हम विकास पुरुष हैं। वो विकास पुरुष जो विकासवादी। विकास क्षेत्र का करेगा उसके साथ मोदी हम जी हैं। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो विकास कहते पुरुष हैं, मोदी जी उनका खुद। भाषण सुनो बस, खाली उनका पेपर में देखो, भाषण देखो, बस 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 मीठी बातें सुनिए। मीठी बात सुनिए। नहीं, वो कहे कि हम विकास करते हैं, हम तो विकास नहीं किया उन्होंने। जो किया वो तो सबको देख रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, आप लोग तो पूरा घूमते हैं क्षेत्र में, हाँ। सब मालूम पड़ता होगा ना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पत्रकारों को तो सब मोदी ने अपने जेब में बैठा रखा है ना। क्या कह रहे हैं आप? पत्रकारों को तो मोदी ने जेब में बैठा रखा है ना। कहाँ, कौन जेब में बैठा है? और क्या, कमाए वाले? और क्या, हैं? और क्या, पत्रकारों को जेब में बैठा रखा है? बिल्कुल बैठा रखा। क्यों नहीं दिखाइए? हाँ। आप अवधेश प्रसाद गांव में आए हैं, दिखाइए इसको। तो दिखा तो रहा हूँ, तभी तो आया हूँ। अवधेश प्रसाद अभी गाँव कहाँ में दिखा रहे? इसको दिखाइए ऑल इंडिया वर्ल्ड में क्या दिखाया ऑल इंडिया कि अवधेश प्रसाद ने क्या विकास किया है। हाँ, अवधेश प्रसाद बकरा काटते हैं। बकरा काटते, ठीक है, बकरा तो कसाई भी काटते हैं। हाँ, तो अवधेश कसाई है? नहीं, वो आप कह रहे हैं ना बकरा काटते, मैं कि नहीं कह रहा हूँ। हाँ। आप कह रहे हैं। हम कह रहे हैं? हाँ, अभी तो आप ही कहे काटते हैं। आपने कहा है
आप नो कह रहे हैं, झूठ ना बोलिए। नो 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 गलत, एक मिनट, आपको गांव के लोग बताए कि वो बलि देते हैं यहाँ। नो, आप मिश्रा जी हो ना, हाँ, गलत मत बोलना। तो हम मिश्रा जी कैसे हो गए? कब कहा मिश्रा जी है हम? हैं? वो हमने कब कहा आपका मिश्रा जी? वो नक्षत्र आपका बता रहा ना। नक्षत्र क्या बता? हाँ, मैं भी पक्का वो हूँ। अच्छा, ये काला टीका क्या लगाओ? काला जादू करके आए हो क्या? नहीं, हाँ, काला टीटा ये तो भैरवनाथ का है। भैरवनाथ का है। हाँ, तो भैरवनाथ का प्रसाद चढ़ाए हो का? हैं? भैरवनाथ का प्रसाद हाँ, चढ़ाए? भैरवनाथ कहते को। भैरवनाथ को ये वाली चढ़ती है। हाँ, भैरवनाथ को चढ़ी है। आपको भी चढ़ी है? हाँ, बिल्कुल चढ़ी है। कैसी सी चढ़ी है? हैं? कैसी सी चढ़ी है? मैं नौकरी करता हूँ, मैं उसमें नहीं कहूँ गिर जाऊँ फट जाऊँ। हाँ, मैं आराम से रहता हूँ, खाता हूँ अपना, पीता हूँ अपना, हाँ, किसी से भीख नहीं मांगता हूँ। हाँ, रंगबाजी में रहते हैं। रंगबाजी में रहते हैं। अवधेश प्रसाद के गांव का रहने वाला हूँ। हाँ, रंगबाजी बरकरार है। बरकरार है। अवधेश प्रसाद जी कह देंगे तो यहाँ गोली भी चलेगी। हाँ? क्या? गोली भी चलेगी यहाँ। गोली चला दोगे? हाँ, जेल चले जाओगे? बाबा जी की सरकार, बुलडोजर चल जाएगा तुम्हारे ऊपर। अरे लौड़े चल जाएगा, क्या करना है यार, हैं? लौड़े चल जाएगा। बुलडोजर, घर भर नाश हो जाएगा सब। नाश होने दो ना, अगर गोली बात कह दो तो योगी जी काले बुलडोजर भेजिए तो भेजा दियो। कौन चोरी कहन का डकैती डाले तो गोली चला देवे हम। कौन चोरी कहन डकैती डाले, मेहनत कमाता हूँ, मेहनत खाता हूँ। गोली काहे चला दोगे? हैं? गोली काहे चला दोगे? गलत कोई बोलेगा तो छोड़ेंगे उसको। अब लोग कहेंगे अवधेश झूठा है तो गोली मार दोगे उसको? अवधेश को कोई झूठा कहे वो खुद ही झूठा होगा साला। हाँ। हाँ, अरे पूरी मिल्कीपुर की जनता कह रही है कि अवधेश झूठा मंत्री है। कहा कह रहे कहीं रहा सारे साड़ वाड़ का जो न बंधवा देवे सबका। कई दिन मिल्कीपुर में क्यों औकात न हो कई दे। का कई दिन मिल यहाँ से गोसाईगंज, मिल्कीपुर, खंडासा, अमानीगंज, जहाँ की बात करो हमसे, दासक मने उनका भगाए दिन हुआ से। कौनो ना भगा दी। सब भगाए ने। काहे की बात है, कहा कि नहीं कहीं कहीं भाग जाओ यहाँ से। आप पत्रकार हो। हाँ। आप पत्रकार हो। हाँ। आप तो तो हम ही तो गए थे पत्रकार, तभी बता रहे उस खंडासा गए थे। खंडासा में एक दलित लड़की के साथ रेप हो गया था, तो वहां हम गए थे जब कवर करने। क्या गए तो क्या तो बुरा रात किया? 5-6 दिन बाद गए जब नहीं, मामला। क्या बुरा किया उन्होंने? रात में गए उनके 5-6 क्षेत्र दिन का बाद। मामला क्या है? सुनो तो। आपके यहाँ कोई हमारी कांड हो- बात तो एक सुनो। मिनट, आपके यहाँ कोई कांड हो जाए, आपके यहाँ जाएंगे तो क्या बुरा करते हैं? कब जाना चाहिए आपको? हैं? या इनके यहाँ कोई कांड हो गया जाएं? कांड में 2-3 दिन बाद जाना भाई चाहिए। वो 5-6 दिन बाद वो गए। कहाँ थे? दिल्ली थे? दिल्ली नहीं थे, यहीं घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे? वही आनंद सेन के कार्यक्रम में, जो उनका मित्र सेन वाला कार्यक्रम था उसमें भी ये गए थे। ये गलत बात है, ये आप गलत बोल रहे हैं। नो नो जजमेंट, इसका कोई जजमेंट नहीं है। गलत बोल रहे आप हो। अलग बात कर रहे हो फिर। नहीं नहीं, मैं गलत बात नहीं करता हूँ, मैं सही बात करता हूँ। सही बात करते हैं आप। हाँ, और यहाँ से जहाँ तक कहिए बात करो हमसे। कह रहे हैं आपकी अवधेश का लड़का मिल्कीपुर से हार जाएगा चुनाव। वो तो बजरंग बलिया ने, हैं? बजरंग जाने वो तो बजरंग बलिया ने। तो प्रचार करने जाओगे वहाँ? हैं? प्रचार करने जाओगे अवधेश के पक्ष में? बिल्कुल जाएंगे। क्या कहोगे लोगों से? हैं? वोट कैसे मांगोगे? जो काम उन्होंने किया है वो किसी का औकात नहीं है जो कर देगा। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। तो अवधेश के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और अवधेश के गांव के लोग साफ तौर पे बता रहे हैं कि अवधेश यहाँ पर बलि नहीं देते, बल्कि ये पुरानी परंपरा है, उनकी माँ के समय से चली आ रही है। उसी को लेकर यहाँ पर वो हर 3 साल में एक बलि दी जाती है और उसका प्रसाद भी लोगों में वितरित किया जाता है। ऐसे भी लोग बातें बता रहे हैं। तो फिलहाल अवधेश के गांव के लोगों ने अवधेश के बारे में जो बातें कही हैं वो आपने सुनी, समझी, जानी। अवधेश के साथ साथ, क्योंकि अभी अवधेश चर्चा में है, अवधेश इसलिए चर्चा में है कि उनका बेटा अजीत मिल्कीपुर चुनाव लड़ रहा है। क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अवधेश के गांव के लोग उनके पक्ष में ही बातें कर रहे हैं।